Hello viewers, welcome to my channel Jay's English Concern. Let us start our next step, that is बेसिक्स ऑफ राइटिंग. देखिए अभी तो ग्रामर में हमारा सीरीज चल रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा राइटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विशेष रूप से बताने की ज़रूरत है, जो छोटी छोटी कक्षाओं में आवश्यक है. और बहुत बार हम देख रहे हैं कि चाहे कंपटीशन हो, चाहे ये जो हमारे कक्षाओं में हो, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की कक्षाओं में विशेष रूप से राइटिंग है, या प्रोफेशनल स्किल है. जैसे मान लीजिए जो बच्चे तमाम प्रोफेशनल डिग्रीज़ ले रहे हैं, उनमें भी राइटिंग की प्रॉब्लम है. तो आज हम पहली शुरुआत करेंगे और उसमें पहला हमारा प्रयास होगा, पहला प्रयास कि पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ कितने प्रकार का है, और पैराग्राफ की ओरिजिन क्या है, और पैराग्राफ लिखा कैसे जाता है. ये हम प्रयास करेंगे कि, और एक प्रयास करेंगे कि छोटा सा पैराग्राफ लिख करके लगभग 50 से 60 शब्दों का, 100 शब्दों का एक लिख करके हम डिस्प्ले भी करें. तो ये मेरा प्रयास होगा. तो पहला है, जैसे पैराग्राफ क्या है. देखिए ये पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ, जब हम डिक्शनरी उल्टते हैं तो उसमें पैराग्राफ मिलता है. पैराग्राफ जैसे फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ, है ना, ये सब वर्ड है. ग्राफ का तात्पर्य है जो हम स्पेशली कैरिकेचर हमारा है, इमेज है. ग्राफ का मतलब इमेज, जो भी हमारा ग्राफ है या जो हमारा रूप रंग है, दिखाई पड़ता है, जैसे हम दिखाई पड़ते हैं, ग्राफ है, ग्राफिक हमारा जो है. तो पैराग्राफ का तात्पर्य, देखिए ये जो ओल्ड इंग्लिश में पैरा का मतलब होता था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, पैरा. तो अक्सर ये होता था कि जब मान लीजिए कि ये आपका ये पेज है, मान लीजिए ये पेज है आपका, ठीक है, आपने देखा ये पेज है. अब इसमें ये साइड मार्जिन लाइन है, ये अपर मार्जिन लाइन है. ये पेज है, ये रेक्टो पेज है, रेक्टो साइड है, ये रेक्टो साइड है, इसको रेक्टो साइड बोलते हैं. पेज के इधर वाले को जो इधर ऐसे सामने हम रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई किताब लिया, ये किताब हमने मान लीजिए लिया. अब यहाँ जो ये हमने पहले पेज अगर उल्टा, तो इसमें जो ये साइड है, देखिए इसमें ये साइड जो हमारा है रेक्टो साइड, और इसको ये जो इधर होता है ये वर्सो साइड है. तो ये रेक्टो साइड और इधर वर्सो साइड. तो पैराग्राफ में हम प्रयास करते हैं कि जो हम टाइटल कहाँ डालते हैं, टाइटल यहाँ डालते हैं. टाइटल के बाद जो भी पैराग्राफ होता है, चाहे हम यहाँ डाल दें चाहे यहाँ डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है. हम यहाँ भी डाल सकते हैं, अपर मार्जिन लाइन में भी प्रयास हमारा हो सकता है कि हम यहाँ डाल दें, तो ये कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब हमारा जो साइड मार्जिन लाइन है, तो हम थोड़ी दूरी छोड़ करके, जैसे हमने बताया पैराग्राफ, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, अर्थात यहाँ से हम अपनी लाइन की शुरुआत करते हैं. और दूसरी जो लाइन होती है पैराग्राफ, ये जो साइड मार्जिन होती है ना, साइड मार्जिन लाइन, उससे टच करते हुए शुरुआत करते हैं. पहले में थोड़ा छोड़ करके शुरू करते हैं. जब आप पत्र पत्रिकाओं में देखते होंगे तो विशेष रूप से वो दिखाई देता है. तो यहाँ पर देखिए, जैसे दूसरी लाइन लिखा तो इस तरह से लिखा, तीसरी लाइन लिखा तो इस तरह से लिखा, ऐसे चलते गए. लेकिन हमारा इसी से साइड, अब सारी लाइनें हमारी यहीं से चलेंगी. और अगर मान लीजिए बीच में ख़त्म होती है लाइन, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है ना. जैसे बीच में भी तमाम लाइनें आएंगी जहाँ हम लाइन का अंत होगा तो फुल स्टॉप लगाएंगे, लेकिन लास्ट मान लीजिए यहीं ख़त्म होता है तो यहीं ख़त्म कर देंगे. फिर दूसरी लाइन जब शुरू करेंगे, दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे, तो इस तरह से हम देखिए यहाँ 2 पैराग्राफ हम ले रहे हैं, और दोनों पैराग्राफ का ये प्रेजेंटेशन, ये ओल्ड मेथड है जो पुराने समय में लिखा जाता था.
ये 2 पैराग्राफ है। अब तो पैराग्राफ क्या है कि एक कुछ वाक्यों का एक समूहन है। पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट कंटेन्स एन आइडिया, स्मॉल आइडिया। उसमें हम स्मॉल आइडिया रखते हैं, इसलिए स्मॉल आइडिया रखते हैं क्योंकि जैसे जो हम इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे छोटी छोटी आइडियाज़ को, तो वो आइडिया जा कर के एक टॉपिक के रूप में या बिग आइडिया के रूप में, एक कंप्लीट आइडिया के रूप में जो है हम डिस्कस करेंगे या उस पर हम फोकस करते हैं या उस पर राइटिंग करते हैं। अब दूसरा है कि जो मॉडर्न मेथड ऑफ पैराग्राफ राइटिंग है वो कैसा है। देखिए, ये मैंने पेज का लुक बताया और पेज का लुक, मान लीजिए आपने टाइटल यहाँ दिया, ये टॉपिक हो गया, और उसके बाद हमारा जो ये होगा यहीं से हम शुरुआत करेंगे। हमारा शुरुआत जो होगा वो यहीं से होगा, हमारा यही देखिए, ठीक है ना, ये हमारा है। अब यहाँ भले ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जब दूसरा पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे तो हमारा प्रयास होगा कि फिर एक लाइन के बराबर छोड़ दें। यहाँ एक लाइन की बाध्यता नहीं थी, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया था कि एक लाइन छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर हम जब करेंगे तो एक लाइन का बिल्कुल एक जो ये लाइन चलता है, जैसे ये लाइनें हम लिखे हैं, तो हमारा यहीं से जो मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन से ही हमारी शुरुआत देखिए हो गई है ना। ये मार्जिन लाइन से शुरुआत हमारी है, ऐसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये 2 पैराग्राफ हुए। तो यह जो पैराग्राफ लिखने का तरीका था, इसको ओल्ड मेथड ऑफ राइटिंग कहते थे, इसको न्यू मेथड ऑफ राइटिंग कहते हैं, ठीक है। न्यू मेथड में हम ये जो साइड मार्जिन लाइन है वहीं से शुरुआत करते हैं, मैंने टच करते हुए, और ओल्ड में या पुराना जो मेथड था उसमें हम यहीं से शुरुआत करते हैं, थोड़ा स्पेस दे करके शुरुआत करते हैं। और इस प्रकार से ये एक छोटा सा नमूना हो गया कि हम कैसे, पहला तो मैंने बताया आपको कि पैराग्राफ क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें एक अच्छा पैराग्राफ माना जाता है कि 8 से 10 लाइनें उसमें हों, वह पैराग्राफ अच्छा माना जाता है। अब उससे ज़्यादा लाइनें अगर आप करते हैं थोड़ा बोझिल होता है, उसको भी एक्सेप्ट तो किया ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, हम उसको मानेंगे, लेकिन उसको हम बोझिल पैराग्राफ मानते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अवॉइड करिए कि जो है हमको कम्बरसम ना बनाया जाए, लाइट बनाया जाए, ठीक है ना, हल्का बनाया जाए। तो ये प्रयास करिए कि एक छोटा सा पैराग्राफ 10 सेंटेंसेस का। तो ये पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ एक 10 लाइनों का छोटा सा समूहन है, उसमें एक बड़े विचारों का एक छोटा भाग हम उसमें सेलिब्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, या स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, या विचार को रखने की कोशिश करते हैं, या लिखते हैं। ये सारी बातें आप देख सकते हैं। तो ये हो गया पैराग्राफ। अच्छा, लिखा कैसे जाए, ये मैंने लिखने का तरीका कितने प्रकार का है, 2 तरह का है, पहला और दूसरा, ये ओल्ड और न्यू। अब जैसे हमने मान लीजिए हमको लिखना है, तो हमने क्या किया, ट्री पर मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखना शुरू किया, तो ट्री पर हम यहाँ हेडिंग डालें ट्री। अब ट्री के बाद यहीं से शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे, आई हैव ए ट्री, इट इज़ ए मैंगो ट्री, है ना, इट इज़ सिचुएटेड इन माई कैंपस, इन माई हाउस कैंपस, या इन माई प्रीमिसेस, नियर द फेंस, इन माई प्रीमिसेस नियर द फेंस। आप जो भी चीज़ आप छोटा छोटा लिखें कि आई लव मैंगो ट्री, वी ऑफन गो and sit inside under it. When it is summer and there is scorching heat, we pine for solace and get it there, sitting under the tree. So, moreover, it provides us fruit.
अब दूसरे में हमको जैसे इसका परिचय हमने दिया, अब फल के बारे में हमने यहाँ बता दिया, दूसरी और उपयोगिता क्या है उसको यहाँ लिख दिया। ऐसे सेम चीज़ हम क्या करेंगे, आई हैव ए ट्री, इसका पूरा इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं ये मेरे पास एक पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है? मैंगो ट्री है। ये कहाँ है? ये हमारे जो है हमारे जो बिल्डिंग, हमारा होम बिल्डिंग है या हाउस बिल्डिंग है या हमारा प्रीमिसेस है, उस प्रीमिसेस के अंडर है, या हमारी अपना अपार्टमेंट है उसके अंदर है, हमारा बंगला है उसके अंदर है। तो एक हमारा या फेंस हमारे घर के, माई होम फेंस, अंडर माई होम फेंस, उसमें बता दें। मतलब जिस तरह से भी आप लिखना चाहें, छोटे छोटे सेंटेंसेस में पूरा इंट्रोडक्शन दिया, आप फल पर बात कर लिए। फल कैसा देता है, कब देता है, और उसको हम कैसे खाते हैं, वो कैसा लगता है, ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद और क्या देता है, और क्या बेनिफिट देता है ना, और बहुत सारी चीज़ें जा करके लास्ट में हम कम से कम 3-4 पैराग्राफ लिखें इसके बारे में मान लीजिए, तो लास्ट में जा करके हम कंक्लूड करेंगे कि ट्रीज आर ब्लेसिंग्स फॉर अस, they are real friend to us, they are the bulwark, they are bulwark for human survival। ठीक है ना। तो ये जो है चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। थैंक यू, आज यहीं तक। उसके बाद हम लोग कल फिर दूसरे राइटिंग एरियाज़ पर चर्चा करेंगे। वास्तव में राइटिंग सेक्शन में हम कल और डिटेल में जा कर के थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। आज पैराग्राफ पर छोटा सा ये हमारा वीडियो। थैंक यू।